उसके कानों तक एक आवाज पहुंचती है तो वो देखता है कि वो कौन है। भाई वो पता है कौन होती है, वो तो ह्यूना होती है। उसे देख के तो भाई वो पूरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है, बिकॉज उसने ये जो कि उसकी क्रश होती है ह्यूना, भाई उसने तो पिछली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भाई इसे मार दिया था, वो भी सिर्फ एक घर और हीटर वगैरह के कारण। सीरियसली। फिर वो अपने मन में सोच लेता है कि नहीं, इस बार मैं सब कुछ सोच समझ के करूंगा, जो गलती पहले हो गई वो मैं अब बिल्कुल भी दोहराने वाला नहीं हूँ। लेकिन भाई सीरियसली बताओ, ये कह तो ऐसे जरूर देता है, लेकिन इसके दिल में अभी भी फीलिंग होती है उस गर्ल को लेके, क्योंकि भाई उसका 3 साल का क्रश होता है। वो 3 साल तुम समझ सकते हो भाई किसी गर्ल को लेके। लेकिन ह्यूना भाई इसे तो कभी अपना बॉयफ्रेंड या कोई फ्रेंड मानती ही नहीं है, वो तो बस इसे बैकअप की तरह यूज करती है। लाइक अगर किसी बॉयफ्रेंड या किसी फ्रेंड की हाथ नहीं बन रही तो यहाँ पे ह्यूना बैकअप की तरह इसे यूज करती थी भाई। तो लेकिन इसको तो लगता था कि वो यार मुझे प्यार करती है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन समझाएगा इसको। तो आगे देखते हैं। लेकिन अब उसने अपना माइंड सेट बना लिया होता है भाई, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी दूसरी लाइफ है, पहली लाइफ तो ये मेरी बर्बाद कर चुकी है। तो अब मैं जो भी कुछ करूंगा सोच समझ के करूंगा, बिल्कुल ध्यान से। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। लेकिन वो गर्ल जैसे यहाँ पे हान को देखती है तो उसे मतलब हाथों से वेव करके उसे अपने पास बुलाती है। लेकिन यहाँ पे हान भाई वो तो उसे कहता जाके, यार तुम सुंदरी इतनी लग रही थी, तुम्हें देख के मेरी नजरें ही नहीं हटी। ये बात सुनकर तो वो भी कहती है, अच्छा थैंक यू, अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। लेकिन यहाँ पे हान तो भाई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ना कोई आंसर देता है भाई, वो तो आगे चला जाता है। भाई ये गर्ल का तो मुंह ही बन जाता है। हाँ मुझे लगता है कि शायद अब हान को सब कुछ समझ आ गया है कि यहाँ पे जिसको वो अपना क्रश समझता है भाई, वो तो उसे कुत्तों की तरह यूज कर रही थी। जब काम है तो बुला लिया, अदरवाइज कोई मुंह नहीं लगा रहा उसको। तो लेकिन यहाँ पे भाई अब वो समझ आ गया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कुछ देर बाद वो यहाँ पे वर्ल्ड वार प्लाजा में पहुंच जाता है, जहाँ पे हर एक चीज मिलती है भाई, हर एक चीज। अगर हम बात करें अपोकलिप्स की, जब स्टार्ट हुआ था भाई तब ये प्लाजा तो भाई एक दिन में ही खत्म हो गया था। एक दिन क्या भाई, मतलब 3-4 घंटों में खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे हान तो भाई इसने पहले अपना माइंडसेट बनाया होता है कि जो जो इसे जरूरत है वो एक्स्ट्रा लेके जाएगा अपने साथ, ताकि उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। उसने तो भाई पूरी एक लंबी सी लिस्ट बनाई होती है, जिसमें दवाई, खाना पीना, चीजियां, कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग, सब कुछ होता है, सब कुछ। लेकिन यार तुम भी सोच रहे होगे ना, क्या इसके पास इतने पैसे होंगे कि ये इतना सारा सामान मतलब स्टॉक ले ले। तो भाई सच में इसके पास इतने पैसे नहीं होते, जिसको देख के ये काफी ज्यादा सैड हो जाता है और चीखने लग जाता है। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो पढ़ता है कि यहाँ पे उसे 1 लाख का लोन मिल सकता है। भाई ये देखकर तो भाई वो काफी ज्यादा खुश होता है। भाई कौन खुश नहीं होगा अगर ऐसा कोई मतलब मौका मिल रहा है तो यहाँ पे भाई लोन वाली जितनी भी एप्स होती है ना, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, तो वो सारी यूज कर लेता है, उन सभी से पैसे ले लेता है। भाई इसने सच में मौके का फायदा उठाया है, फायदा। बिकॉज तुम्हें पता है ना यार, अपोकलिप्स में कौन ही लोन पे करेगा, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका होता है। तो यहाँ पे ये सच में बहुत बहुत बेस्ट आइडिया है यार। ये मैं काश यहाँ पे ऐसा हो जाए, मैं तो बस पैसा पैसा इकट्ठा कर लूं भाई। तब तक ये सामान ले रहा है, तब तक हम देखते हैं यहाँ पे ह्यूना को, जो कि यहाँ पे इसकी क्रश होती है। भाई उसका तो मुंह ही बना होता है, बिकॉज पहली बार किसी बॉय ने उसको इग्नोर किया। और भाई तुम्हें पता ही है, जो ऐसी गर्ल्स होती है उनसे कहाँ ही रहा जाता है। इवन उससे क्या, कोई भी गर्ल से नहीं रहा जाएगा यार, कि कोई उसे इग्नोर करके चला गया। और वो भी ऐसे इतना गंदा, मतलब भाई क्या ही बोलूं मैं। कहीं ना कहीं वो सैड भी थी और गुस्से भी थी भाई, उसका बनता भी है। लेकिन वो ये सोच रही होती है, यार जब मेरे पास टाइम या फ्री होती थी या कुछ भी है तो मैं उसको बुलाती थी और वो दुम हिलाता हुआ मेरे पास आ जाता था। लेकिन अब कौन आएगा। लेकिन तभी वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, मतलब भाई गालियां दे रही होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, बट वो गालियां दे रही होती है और कहती है उस जैसे लूजर के पास तो एक कार भी नहीं है और उसने मुझे इग्नोर किया। तू देख बेटा अब मैं क्या करती हूँ, तू देख तेरा बाप भी देखेगा। भाई वो समझ सकते हो यार, एक गर्ल जब गुस्सा होती है तो वो कुछ भी बोलती है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है और कह रही होती है, लेकिन तभी उसके पास से एक कार निकलती है और हॉर्न मारती है जोर जोर से। ये देखकर तो भाई वो भी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि यार ये कौन है, मतलब
एकदम से कौन आ सकता है। फिर वो देखती है कि ड्राइवर कौन है। भाई ड्राइवर और कोई नहीं होता, वो तो हान फिंग ही होता है। भाई ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो भाई वो अपनी कार से निकलता है और बाहर आता है और उसे कहता है, मतलब जलाने के लिए उसे कहता है, मेरे डैड का तो तुम्हें पता ही है कि वो अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने मुझे कल कुछ पैसे भेजे और कहा तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, चिल मार सकते हो, तो जो करना है तुम करो। तो मैंने ये कार खरीद ली, कैसी लगी तुम्हें ये कार। ये बात सुनकर तो भाई हयान तो भाई थोड़ी मतलब सॉफ्ट सी हो जाती है, उसका गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा वगैरह शांत हो जाता है। और फिर वो सोचती है अच्छा तो इसलिए शायद उसने मुझे इग्नोर किया था, बिकॉज वो थोड़ा बिजी चल रहा था ना। तो भाई यहाँ पे उसकी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है उस लड़की की। वो बड़ी प्यारी सी आवाज में और रोते हुए बोलती है, हैनफिल मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो मेरे साथ रूड बिहेव किया था ना, ये तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे हानफिल पता क्या जवाब देता है उसे पहले तो वो कहता है बेवकूफ, लेकिन एक ही सेकंड में वो चेंज हो जाता है और हानफिल को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम तो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट थी और हो और रहोगी। भाई यहाँ पे हानफिल अभी भी उसे लाइक करता है। भाई प्यार तो खत्म नहीं होता, ये तो जानते ही हो आप सभी। लेकिन भाई सच में बताऊं, ये तो एक गेम खेल रहा होता है, मतलब उसे फील कराना चाहता है कि उसने उसके साथ कैसा किया था। हालांकि वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता ना, उसे बता नहीं सकता कि उसने क्या किया था और ये उसकी दूसरी लाइफ है, सो वो ऐसा कर नहीं सकता। यहाँ पे वो एक गेम खेल रहा होता है उसके साथ। ये मत समझना कि वो फिर से उससे प्यार करने लग गया। भाई नो नो नो, नहीं नहीं, बंदा एक बार धोखा खा सकता है भाई, बार बार थोड़ी ना खाएगा। लेकिन यहाँ पे वो गर्ल पता है क्या सोच रही होती है अपनी माइंड में, वो सोच रही होती है कि भाई अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, अब ये भी मेरे हाथ में आ गया और इसकी सारी चीजें भी आ गई और पैसा, भाई पैसा सबसे बड़ी चीज है। और वो तो भाई फ्लैट हो जाती है उस पे। सीरियसली जो लड़की उसे एक साइड कॉर्नर में समझती थी, भाई वो तो उसे मतलब बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो उसे कहती है क्या तुम शाम को फ्री हो तो क्या हम मूवी देखने चलें और हम फिर डिनर भी कर लेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन हानफिल उसे बड़े एटीट्यूड से बोलता है, नहीं मुझे कोई काम है तो मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे हानफिन भाई जाते जाते ह्यूना को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये सुनकर तो भाई हानिल काफी खुश होती है और फिर वो अपने घर जाने लग जाती है। वो सोच रही होती है कि यार मुझे कब तक मिलेगा गिफ्ट। भाई वो गिफ्ट को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसको सोच रही होती है ना कि यार क्या हो सकता है उस गिफ्ट में और शायद वो मुझे शाम तक मिल जाए। भाई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, हद से ज्यादा। लेकिन भाई यहाँ पे अपना हानफिंग भाई वो भी एक गेम ही खेल रहा होता है। एक तरह से भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। पहले उस गर्ल ने खेला तो अब ये भी स्टार्ट कर देता है, तो बैटल होने वाली है। भाई उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही होती है कि जब इन दोनों ने मतलब ये और इसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मुझे मारा था, वैसे ही उसी टाइम मैं भी यहाँ पे उन्हें अच्छे से तड़पाऊंगा, तड़पा के मारूंगा। तो देखते हैं भाई वो आगे क्या करता है। तो चलो वो जैसे घर जाता है वो सबसे पहले तो कैलेंडर देखता है और टाइम देखता है। तभी उसे पता चलता है कि बस अब कुछ दिन ही रह गए और मुझे तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद काफी तेज तूफान आ जाएगा। उसके बाद भाई यहाँ पे बर्फ का तो भाई ढेर लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम जानते हो क्या होने वाला है। यहाँ पे वो अपने खाने पीने का सामान और जो भी जरूरत की चीजें थी वो सब कुछ ले आके अपने घर पे पैक करके रख देता है, जिससे किसी को भी शक ना हो कि ऐसा कुछ भी इसने किया हुआ है। उसे पता है भाई कि यहाँ पे फ्यूल की भी काफी ज्यादा तंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्यूल, हीटर्स वगैरह, सिलेंडर्स और भी काफी सारा सामान जो की बड़ा बड़ा है, तो उसने एक सीक्रेट सा रूम बनाया होता है, वहाँ पे सब कुछ स्टोर कर रहा होता है कि भाई जब बहुत ज्यादा ठंड होगी और सब कुछ बंद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो यहाँ फ्यूल तो सबसे ज्यादा काम आने वाला है। धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे करके भाई फाइनली वो दिन आने वाला होता है जिसका उसे काफी टाइम से इंतजार था, यानी कि अपोकलिप्स का। भाई एक दिन पहले वो सारी लिस्ट अपनी चेक कर रहा होता है कि सब कुछ सामान मेरे पास है कि नहीं, क्योंकि अगले ही दिन से अपोकलिप्स स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन फिर वो सोचता है यार जो मेरे पास पावर्स है उनकी तो मैंने मतलब इंफॉर्मेशन निकाली ही नहीं, कभी ट्राई ही नहीं किया। पहले उनके बारे में मुझे ध्यान देना होगा, बिकॉज यार अगर मैं खाऊंगा नहीं अच्छा तो मेरे पास एनर्जी नहीं आएगी तो भाई मैं जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि भाई उसे खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बना ही लेता उल्टा सीधा। और जैसे वो खाने बैठता है वो मतलब
पहले तो भगवान का नाम लेता है बिकॉज उसे पता है कि उससे खाना अच्छा नहीं बनता, बट फिर भी वो बनाता है। उसने बीन्स बनाए होते हैं तो वो आधी प्लेट खा जाता है। तो जैसे ही वो खाता है तो वो फील करता है कि ऐसा कुछ मतलब साइड इफेक्ट तो मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, इट मीन सब कुछ ओके है। लेकिन फिर वो सोचता है यार मुझे तो अपनी पावर्स को ट्रिगर करना ही नहीं आता। वो सोचता है नहीं, सबसे पहले मुझे इसके बारे में सीखना होगा क्योंकि ये आगे जाके मेरे बहुत काम आने वाली है। गाइस, इसका सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना।